धर्मवीर भारती का एक बहुत ही मशहूर उपन्यास है गुनाहों का देवता। आज हम इसी की दुनिया में उतरेंगे। ये कहानी है इलाहाबाद की और एक ऐसे प्यार की, एक ऐसी मोहब्बत की जो जितनी पवित्र है उतनी ही दर्दनाक भी। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है। चंदर के लिए सुधा कोई आम इंसान नहीं, वो एक प्रार्थना की तरह है। मतलब एक ऐसी पवित्रता जिसे वो दुनिया की हर बुरी नज़र से बचा कर रखना चाहता है। और कमाल की बात देखिए, यही जो पवित्रता है ना, यही आगे चलकर उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के दो अहम किरदारों से। एक तरफ है चंदर, एक होनहार आदर्शवादी रिसर्च स्कॉलर जो किताबों और सिद्धांतों में जीता है, और दूसरी तरफ है सुधा, उसके गुरु की बेटी, एकदम मासूम, जिसकी दुनिया बहुत छोटी और बहुत साफ है। इन दोनों की दुनिया सुधा के घर में ही सिमटती हुई थी। एक ऐसी दुनिया जहां ढेर सारी किताबें थी, बातें थी, और एक ऐसा अपनापन था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनका जो रिश्ता था वो आम प्यार मोहब्बत जैसा नहीं था। मतलब उसमें जिस्मानी खिंचाव से ज्यादा एक रूहानी जुड़ाव था। ऐसा लगता था जैसे वो एक दूसरे के मन को पढ़ते हों। लेकिन ये सब कब तक चलता? जब इतने पवित्र रिश्ते पर समाज की, दुनिया की नज़र पड़ती है तो क्या होता है? कहानी का असली टकराव यहीं से शुरू होता है। और ये टकराव किसी और से नहीं बल्कि चंदर के अपने ही मन के अंदर चल रही उथल-पुथल से है। और यहीं से इस कहानी के दुख की जड़ शुरू होती है। चंदर का फलसफा क्या था? वो मानता था कि प्यार तो पूजा है, और अगर उसने सुधा से शादी कर ली तो ये दुनियादारी, ये सामाजिक बंधन, ये सब मिलकर उनके पवित्र रिश्ते को मैला कर देंगे। वो प्यार का पुजारी बनना चाहता था, पर अनजाने में ही वो उसका देवता बन बैठा। तो यहां पर ना दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है चंदर का आदर्श, उसकी सोच कि प्यार एक रूहानी एहसास है, और दूसरे तरफ है समाज का सीधा साधा नियम कि भाई प्यार का अंजाम तो शादी ही होता है। चंदर को लगता है शादी से उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा, और समाज को लगता है कि एक लड़की की शादी होना ही उसकी जिम्मेदारी है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई खूबसूरत सा आदर्श, कोई ऐसी सोच जिस पर इंसान को पूरा यकीन हो, जब वो हकीकत की चट्टान से टकराती है तो क्या होता है? जाहिर है कुछ तो टूटता ही है। और फिर वही होता है जिसका डर था। वक्त बीतता है, सुधा बड़ी हो जाती है, शादी की उम्र की हो जाती है, और समाज की नजरें उन पर गड़ जाती हैं। वो जो एक सपनों का बुलबुला था ना, जिसमें वो दोनों जी रहे थे, अब वो फूटने वाला है। असल दुनिया के कठोर सच अब उनकी मासूमियत पर हावी होने लगे हैं। और यहीं पर चंदर वो फैसला लेता है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। पहले तो परिवार और समाज का दबाव बनता है कि सुधा के लिए लड़का ढूंढो। फिर चंदर अपने आदर्शों के बोझ तले दबा हुआ ये तय करता है कि वो सुधा से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उसका प्यार अपवित्र हो जाएगा। और सबसे बड़ी गलती, वो इसे एक महान बलिदान मानकर उसी औरत के लिए खुद लड़का ढूंढने में मदद करता है जो उसकी पूरी कायनात है। और सुधा का किरदार तो सच में दिल तोड़ देता है। वो चंदर पर इतना यकीन करती है, उसे इतना मानती है, और साथ ही अपने जमाने की परंपराओं से भी बंधी है कि वो चुपचाप अपनी किस्मत को मान लेती है। वो कुछ नहीं कहती, वो जानती है कि ये फैसला उसकी जान ले लेगा, फिर भी खामोशी से सब कुछ सह लेती है। तो अब देखते हैं कि चंदर के इस एक आदर्शवादी फैसले का अंजाम क्या हुआ। उसकी पवित्रता को बचाने की जिद ने सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं दिया। इसके बाद जो हुआ वो एक के बाद एक त्रासदियों का सिलसिला है। पहले सुधा की शादी हो जाती है और चंदर के साथ उसका वो पाक रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। फिर चंदर अपराध बोध में खुद को तबाह करने के रास्ते पर निकल पड़ता है। उधर एक बेमेल और बिना प्यार की शादी में सुधा की सेहत और उसकी आत्मा दोनों मुरझाने लगती हैं, और आखिर में सुधा टूटकर मर जाती है। एक खूबसूरत सोच की ये कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ी। ये लाइनें सुधा की हालत को इतने दर्दनाक तरीके से बताती हैं। सोचिए, घर बाहर से रेशम की तरह खूबसूरत था, लेकिन अंदर सुधा एक रेशम के कीड़े की तरह थी जो धीरे धीरे घुट रही थी, अपने ही बनाए कुकून में, बस अपने अंत का इंतजार कर रही थी। और यहीं आकर इस नॉवेल का टाइटल गुनाहों का देवता एकदम साफ हो जाता है। चंदर अपने प्यार का देवता बनना चाहता था, उसे पूजना चाहता था, पर इसी कोशिश में वो गुनाहों का देवता बन गया। उसका आदर्शवाद ही उसका सबसे बड़ा गुनाह साबित हुआ। ये नॉवेल एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि आखिर असली गुनहगार कौन था? क्या वो चंदर था जिसने अपनी एक जिद के लिए, एक आदर्श के लिए एक जीती जागती इंसान की बलि दे दी? या फिर वो समाज था
जिसने प्यार को शादी के अलावा किसी और नज़र से देखना सिखाया ही नहीं। तो आखिर ऐसी क्या बात है इस कहानी में जो इतने सालों बाद भी लोगों के दिलों को छू जाती है? चलिए देखते हैं कि इस कहानी की दुखद विरासत क्या है, ये हमें क्या सिखाती है। ये कहानी कई ज़रूरी सबक देती है। ये बताती है कि आदर्शवाद अगर हद से बढ़ जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान की अपनी सोच और समाज के बनाए नियम आपस में टकराते हैं। और सबसे बड़ी बात ये सिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे नेक इरादे भी सबसे बड़े गुनाह की वजह बन जाते हैं। और आखिर में एक विचार से प्यार करने में और एक जीते जागते इंसान से प्यार करने में कितना बड़ा फर्क होता है। और आखिर में चंदर का क्या हुआ? उसकी हालत उस नाव जैसी थी जो बीच समुंदर में बह रही हो। तूफान तो गुजर चुका था, आसमान में तारे भी साफ थे, लेकिन वो किनारा उसे हमेशा हमेशा के लिए खो गया था। वो बस अपनी गलतियों के बोझ के साथ अकेला बहता रह गया। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि चंदर का वो आदर्शवाद, क्या वो मोहब्बत की इंतहा थी या फिर उसके अहंकार का, उसकी जिद का सबसे स्वार्थी रूप? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसानी रिश्तों की उलझनों पर हमेशा सोचने को मजबूर करता रहेगा।